इस वीडियो में है क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स का ये पार्ट 3 है जिसमें करेंगे एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज 12.2 में टोटल 14 क्वेश्चंस हैं। सभी के सभी क्वेश्चंस को एक एक करके इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। इसके अलावा चैप्टर 12 के जो भी ये अदर पार्ट्स हैं सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी पार्ट्स को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। नेक्स्ट पेज से शुरू कर देते हैं एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक सर्किल दिया गया है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और इसमें एक सेक्टर बनता है 60 डिग्री एंगल के साथ। हमें इसी सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले इस तरह से एक सर्किल बना लेंगे, समझ लेंगे जो भी हमें सिचुएशन इस क्वेश्चन में दी गई है। ये हो जाएगा सर्किल का सेंटर ओ, इससे हमने रेडियस ड्रॉ कर दिया ये 6 सेंटीमीटर, फिर से रेडियस ड्रॉ कर दिया ये 6 सेंटीमीटर। यहां पर एक बड़ा वाला सेक्टर बन जाता है, एक छोटे वाला सेक्टर बन जाता है। जो भी इसका एंगल है ये हमें 60 डिग्री दिया गया है। हमें इसी का एरिया फाइंड करना है छोटे वाले सेक्टर का। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है यहां पर लिखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इसका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन में 360 डिग्री, इसके बाद मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वेयर, और पाई की वैल्यू हमें 22/7 यूज करनी है। ये क्वेश्चन में दिया गया है बुक के अंदर। फॉर्मूला लिख दिया है तो इसे नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहां पर है थीटा और इसकी वैल्यू हमें 60 डिग्री दी गई है। सो थीटा की जगह पर आ जाएगा 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री एज इट इज रहेगा। मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहां पर पाई जिसकी वैल्यू हम रख देंगे 22/7। इसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू 6 दी गई है और आर स्क्वायर का मतलब होगा आर मल्टीप्लाई में आर, यानी कि यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 6 मल्टीप्लाई में 6। अगर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का स्क्वायर ही हो जाएगा। सो इसे इस तरह से पुट कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करना बिल्कुल सिंपल है, आप देख सकते हो ऊपर 60 नीचे 360। 60 की 0 से 360 की 0 को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद 6 और 36 6 के टेबल में आता है। 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 6 जा 36 हो जाएगा। इसके बाद यहां पर 6 है और यहां पर ऊपर भी 6 है, तो इस 6 से ऊपर वाले 6 को कैंसिल कर देंगे। जो भी वैल्यूज बची हैं उनको कैलकुलेट कर लेंगे। 1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 ही रहेगा। 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 132। इसके बाद डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू बची है ये पूरी कैंसिल हो गई। यहां पर बचता है 7, इसको डिनोमिनेटर में यहां पर लिख दिया जाएगा। अब 7 से 132 को कंप्लीट कैंसिल नहीं किया जा सकता है, तो जो भी एरिया है इसको हम फ्रैक्शन में ही रहने देंगे। यानी कि जो भी ये छोटा वाला सेक्टर है जिसका एरिया हमें फाइंड करना था, एरिया क्या हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया होगा इस सेक्टर का, यही हमें फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में सर्किल का सर्कमफ्रेंस दिया गया है 22 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है सर्किल के क्वाड्रेंट का एरिया। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वाड्रेंट को समझते हैं। क्वाड्रेंट किसी भी फिगर का 1/4 पार्ट होता है। सो जो भी सर्किल हमें दिया गया है इसके 1/4 पार्ट को क्वाड्रेंट कहा जाएगा और उसी का एरिया हमें फाइंड करना है। सपोज कीजिए ये पिज्जा है, अगर इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, कट कर दें, तो इसका क्वाड्रेंट क्या होगा, ये वाला पार्ट इसका क्वाड्रेंट हो जाएगा। यानी कि इन चारों पार्ट्स में से किसी भी एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहेंगे और इसी क्वाड्रेंट का एरिया हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। अब इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हमें जरूरत होगी इस सर्किल के रेडियस की, लेकिन हमें दिया गया है सर्कमफ्रेंस। सो सर्कमफ्रेंस का यूज करके सबसे पहले रेडियस फाइंड करेंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सर्किल का सर्कमफ्रेंस हमें 22 दिया गया है, सो इक्वल्स टू में 22 पुट कर देंगे। अब सिंपल सी बात है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था 2 पाई आर। इस वाले पार्ट की जगह पर हमने फॉर्मूला लिख दिया है और इक्वल्स टू में 22 हमारा एज इट इज यहां पर आ जाएगा। अब हम यहां से आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 हमारा एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, मल्टीप्लाई में आ जाएगा आर इक्वल्स टू में 22 एज इट इज। अब जो भी आर के अलावा ये वैल्यूज हैं सभी को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। इस साइड में हमारा आर एज इट इज इक्वल्स टू में 22 एज इट इज। आर के अलावा यहां पर आप देख सकते हो डिवाइड में 7 है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई में। इसके अलावा आर के साथ मल्टीप्लाई क्या है, 2 मल्टीप्लाई में 22
2 है। दोनों वैल्यूज ये मल्टीप्लाई में है, अगर दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज चली जाएंगी नीचे डिवाइड में। वैल्यूज को दूसरी साइड शिफ्ट करने पर आप देख सकते हो ऊपर 22 नीचे 22, यानी कि 22 से 22 को कैंसिल करेंगे तो r की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7/2। रेडियस हमारा 7/2 मिल गया है हमें, तो क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लेते हैं। क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करने के लिए यहां पर लिखता हूं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। इस सर्किल के क्वाड्रेंट का एरिया हमें फाइंड करना है। सो फॉर्मूला क्या बनेगा, हमें खुद से बनाना होगा। आप देख सकते हो अगर पूरे सर्किल का एरिया लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें क्या करना है, सर्किल के चौथे वाले हिस्से का एरिया फाइंड करना है क्वाड्रेंट का। और क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पार्ट है, यानी कि इस पूरे सर्किल के एरिया का 1/4 हमें फाइंड करना है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4। ये फॉर्मूला हो जाएगा इस सर्किल के क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करने के लिए। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 1/4 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7। इसके बाद मल्टीप्लाई में यहां पर है r का स्क्वायर। r हमारा क्या आया था 7/2, सो 7/2 यहां पर हम लिखेंगे, फिर से यहां पर लिखेंगे 7/2। r का स्क्वायर है तो 2 बार इस r को हमने यहां पर पुट कर दिया है। वैल्यूज पुट करने के बाद कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहां पर नीचे की ओर 7 है, यहां पर ऊपर की ओर 7 है, सो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 2 के टेबल में 22 आता है और 2 भी आता है, सो 2 से 22 को कैंसिल करेंगे 11 टाइम्स पर। अब जो भी वैल्यूज बची हैं और कैंसिल नहीं की जा सकती हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज में देखेंगे 1 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर 11 ही रहेगा, उसके बाद 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 77। और उसके बाद डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा हो जाएगा 8। यही हो जाएगा हमारे इस क्वाड्रेंट का एरिया, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। सो बिल्कुल सिंपल है, जो भी सरकमफ्रेंस दिया गया है इसके फॉर्मूले के इक्वल में रख के रेडियस फाइंड कर लेंगे, और जो भी रेडियस हमारा आया है क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए 1/4 मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ अ सर्किल यानी कि पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्लॉक है जिसका मिनट हैंड 40 सेंटीमीटर लंबा है। हमें ये पता लगाना है कि 5 मिनट में जो मिनट हैंड है वो कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, कितना एरिया कवर करेगा। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले इमेजिन कर लेंगे घड़ी। ये हमारे पास घड़ी है, मान लेंगे जो मिनट हैंड है वो 12 पर है, अभी 5 मिनट बाद क्या होगा, वो 1 पर पहुंच जाएगा। हमें ये बताना है कि इस 5 मिनट में मिनट हैंड ने कितना एरिया कवर किया, कितना एरिया स्वेप्ट किया। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमें जो भी मिनट हैंड की इनिशियल और फाइनल पोजीशन है इसके बीच में बनने वाले एंगल को फाइंड करना होगा। एंगल फाइंड करने के लिए यहां पर लिखता हूं एंगल डिस्क्राइब्ड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में कितना एंगल डिस्क्राइब होगा, अगर ये सुई 12 से 1 पर चली जाती है तो इसमें कितना एंगल बनेगा। मिनट हैंड जो है ये पूरा एक चक्कर लगा के यहां पर पहुंचता है तो कितना एंगल बनाएगा, पूरा ये कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। सो यहां पर लिख देंगे 360 डिग्री, और इसके डिनोमिनेटर में मान लो यही मिनट हैंड ये चक्कर लगाने पे कितने मिनट्स करता है, टोटल 60 मिनट। 360 के डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अगर 360 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 1 मिनट में जो भी ये मिनट हैंड है कितना एंगल बनाता है। लेकिन हमें तो चाहिए 5 मिनट का, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है अपनी, बिल्कुल सिंपल है, देख सकते हो 0 नीचे भी है और ऊपर भी है। सो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। उसके बाद 6 के टेबल में 36 आता है, सो 6 जा हो जाएगा 36 से। यहां पर हमारा 5 मिनट्स का एंगल क्या मिलेगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 6 5 जा हो जाएगा 30। सो 5 मिनट में कितना एंगल यहां पर बनता है, 30 डिग्री का। ये एंगल हमें पता चल गया है, और जो भी ये मिनट हैंड है इसकी लेंथ हमें 14 सेंटीमीटर दी गई है। अब ये कितना एरिया स्वेप्ट करती है ये फाइंड करने के लिए यहां पर लिखता हूं एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स। 5 मिनट पहले यानी कि इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलता है कि ये एक सेक्टर बना लेता है, यानी कि इस सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है, वही होगा एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स। और सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में
एरिया ऑफ सर्किल यानी कि पाई आर स्क्वायर। सो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। थीटा हमारा कितना होगा, 5 मिनट में कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री। सो थीटा की जगह पर आ जाएगा 30 डिग्री, अपॉन में आ जाएगा 360 डिग्री एज इट इज। इसके बाद मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू आ जाएगी 22 अपॉन में 7। इसके बाद मल्टीप्लाई में आ जाएगा आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू हमें क्या दी गई है, जो क्लॉक हैंड की लेंथ है वही हमारा रेडियस होगा। सो ये दिया गया है हमें 14 सेंटीमीटर, इसका हमें स्क्वायर करना है, तो इसी को 2 बार हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिंपल सी बात है, 30 में 0 है, 360 में 0 है, सो 0 से 0 कैंसिल हो गई। उसके बाद 3 से 36 को भी कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 जा 3, उसके बाद 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ पर 7 और 14 को भी कैंसिल किया जा सकता है। सो 7 से 14 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स पर। उसके बाद इस 2 से 12 को कैंसिल कर सकते हैं। जो भी वैल्यूज कैंसिल होती है कैंसिल करेंगे। सो यहाँ पर 2 से कैंसिल किया हमने, तो नीचे वाली वैल्यू में भी 12 को 6 टाइम्स पर कैंसिल कर देंगे। अब फिर से यहाँ पर 2 से कैंसिल किया जा सकता है। 2 3 जा होता है 6, ऊपर भी कैंसिल करना पड़ेगा, तो 22 को कैंसिल कर लेते हैं। 2 1 जा 2, उसके बाद 2 1 जा 2। जो भी वैल्यूज बची हैं उनको लिख लेते हैं। ऊपर की तरफ देख सकते हो 1 को यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा हमें 154। उसके बाद डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो कौन सी वैल्यू बचती है, 7 यहाँ पर कैंसिल हो गया, इनको कैंसिल करने पर 3 बच जाता है, इसको डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख देंगे। 154 को 3 से कैंसिल करेंगे तो पॉइंट में आंसर जाएगा। तो जो भी हमारा ये एरिया है, ये एरिया स्वेप्ट किया है मिनट हैंड ने, इसको हम फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं। सो एरिया क्या हो गया हमारा 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 5 मिनट में मिनट हैंड एरिया स्वेप्ट करता है, यही हमें फाइंड करना था। सो क्वेश्चन नंबर 3 का ये हो गया आंसर, और इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है, अ कोड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंस आर राइट एंगल एट सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में एक सर्किल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया गया है। सर्किल में एक कोड है जो सेंटर पर राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। हमें इस सर्किल में माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। सर्किल ड्रॉ करने के बाद हमें ये कंडीशन दी गई है कि जो भी इस सर्किल में कोड होगी वो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है सेंटर पर। सो मान लेते हैं ये हमारी इस सर्किल में कोड होगी ए बी, जो सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है 90 डिग्री का। तो सेंटर से इसके दोनों एजेस पर हम रेडियस ड्रॉ कर देंगे, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ये कंडीशन हमें गिवन है, और इसके अलावा रेडियस भी हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है। सो यहां पर लिख देंगे 10, और जो भी सेंटर है वो होता है ओ। अब जो भी हमारी ये कंडीशन बनती है, इसमें कोड ए बी से नीचे की ओर माइनर सेगमेंट है, ऊपर की ओर मेजर सेगमेंट है। इन दोनों का एरिया हमें फाइंड करना है। सो फर्स्ट वाले पार्ट में माइनर सेगमेंट यानी कि इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड करते हैं। सो यहां पर लिखता हूं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इस वाले माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे ओ ए बी यानी कि इस वाले सेक्टर का एरिया जो भी इस ट्राइंगल और सेगमेंट से बनता है। उसके बाद इस सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमें इस वाले पार्ट यानी कि माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। सो यहां पर मैं लिखता हूं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनस में करेंगे इसमें से ट्राइंगल का एरिया यानी कि माइनस एरिया ट्राइंगल ओ ए बी। इस वाले सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया हटाने पे ये सेगमेंट हमें मिल जाएगा माइनर वाला। सो जो भी हमारा ये माइनर सेक्टर है यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइज, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में होता है पाई आर स्क्वेयर। इस वाले पार्ट की जगह हमने फॉर्मूला लिख दिया है। इसके बाद माइनस का साइन लगा देंगे। माइनस साइन के बाद आप देख सकते हो जो भी हमारा ये ट्राइंगल है इसमें 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। अगर इस ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको बताया गया था। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की जगह ये वाला फॉर्मूला आ गया, उसके बाद माइनस का साइन एज इट इज, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी की जगह पर ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, बिल्कुल सिंपल है गाइस। थीटा की वैल्यू यानी कि ये वाला एंगल हमारा कितना है 90 डिग्री का दिया गया है हमें, तो 90 आ जाएगा, डिग्री लगा देंगे और अपॉन में 360 डिग्री
एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। गाइस क्वेश्चन में एक कंडीशन दी गई है कि पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 हमें यूज़ करनी है, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है हमें। सो जो भी हमारा ये पाई है इसकी जगह पर रख देंगे 3.14, इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। आर की वैल्यू कितनी है गाइज, देख सकते हो 10 सेंटीमीटर यहाँ पर क्वेश्चन में भी हमें दी गई है। यहाँ पर आर का स्क्वायर करना है, यानी कि आर यहाँ पर 2 बार आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा स्क्वायर करने पर। इसके बाद माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस साइन के बाद यहाँ पर आ जाएगा 1/2 एज इट इज। इसके बाद देखो गाइज यहाँ पर है बेस मल्टीप्लाई में हाइट। अब जो भी ये ओ ए बी ट्राइंगल है इसमें 90 डिग्री का एंगल ये है, इसके अपोजिट में है हाइपोटेनियस। इसके हाइपोटेनियस के अलावा जो भी बची हुई दो साइड हैं इनमें से एक बेस मान लो, एक हाइट मान लो, पुट कर दो। मान लेते हैं ओ ए हमारा बेस होगा, ओ बी हाइट होगी, यानी कि 10 ये है और 10 ही ये है। सो बेस की जगह पर हम 10 रखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई में हाइट की जगह पर भी हम 10 रख देंगे। अब जो भी हमारी ये वैल्यूज हमने पुट की हैं, जोन जोन सी कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर 0 है, नीचे भी 0 है। सो 90 की 0 से 360 की 0 कैंसिल हो गई। उसके बाद 9 के टेबल में 9 4 जा पर, सो 9 1 जा 9, 9 4 जा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2 से 10 को कैंसिल किया जा सकता है, 2 5 जा हो जाएगा 10। इसके अलावा यहाँ पर 4 है हमारे पास, इस 4 से हम 10 को कैंसिल कर सकते हैं कितने पर, 5 टाइम्स पर। 4 से नहीं 2 से करेंगे, 2 2 जा हो जाएगा 4, उसके बाद 2 5 जा हो जाएगा 10। फिर से यहाँ पर ये 2 है, इस वाले 10 को कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा हो जाएगा यहाँ पर 10 है। हमारी सिंपल सी जो भी वैल्यूज कैंसिल होनी थी वो हमने कर दी हैं। अब कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा 1 बचा, 1 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.14 ही रहेगा। इसके बाद 3.14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15.7, और 15.7 को लास्ट इस वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 78.5। ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पर हमारा 78.5 आ गया। नीचे देख सकते हो कोई भी वैल्यू नहीं बची है, सो ये हमारा नीचे की तरफ कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। इसके बाद ये वाला माइनस का साइन एज इट इज लगा देंगे। माइनस साइन के बाद 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ही रहेगा। 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50। सिंपल सी बात है गाइज, 78.5 में से 50 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 28.5। यही होगा इस माइनर सेगमेंट का एरिया। सो एरिया है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये इसकी यूनिट हो गई। फर्स्ट वाले पार्ट का ये हो गया हमारा आंसर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस माइनर सेगमेंट का एरिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट यानी कि मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हमने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पीछे वाले पेज पर फाइंड किया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड वाले पार्ट में मेजर सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इस सर्किल में मेजर सेक्टर कौन सा होगा। जो येलो कलर से शेड किया गया है ये है हमारा मेजर सेक्टर, और इसका एरिया कैसे फाइंड करना है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको बताया गया था। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लेना, काफी हेल्पफुल होगी एक्सरसाइज 12 के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। सो सेकंड पार्ट के सोल्यूशन में सबसे पहले यहां पर मैं लिखता हूं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। जो ये मेजर सेक्टर बना है इसका एरिया फाइंड करना है, और फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, 360 डिग्री माइनस में थीटा अपोन में आ जाएगा यहाँ पर 360 डिग्री, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा एरिया ऑफ सर्किल यानी कि पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा ये फॉर्मूला बताया था मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा एंगल हो जाएगा थीटा, जो कि हमें राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का दिया गया है। सो वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 360 डिग्री हमारा एज इट इज आएगा, माइनस में थीटा है, थीटा की जगह पर पुट कर देंगे 90 डिग्री, और डिनोमिनेटर में 360 डिग्री एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। हमें पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, पाई इक्वल्स टू में यूज करना है हमें 3.14, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। सो इस वाले पाई की जगह पर आ जाएगा हमारा 3.14। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसमें आर का स्क्वायर। आर हमें कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। सो यहां पर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई में 10। सभी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं तो सोल्व कर लेते हैं। यहां पर आप सिंपली देख सकते हो 360 में से 90 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। इसके बाद डिनोमिनेटर में 360 डिग्री हमारा एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई में 3.14, मल्टीप्लाई में 10, मल्टीप्लाई में
10 हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब आप देख सकते हो ऊपर और नीचे ये वैल्यूज कैंसिल होती हैं, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, उसके बाद 9 के टेबल में 27 भी आता है और 36 भी आता है। 9 थ्रीजा होता है 27 और 9 फोरजा होता है 36। इसके बाद आगे भी हम इसे फर्दर कैंसिल कर सकते हैं। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 पर, और ऊपर 2 से हम इस 10 को कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स पर। बिल्कुल इसी तरह से इस वाले 2 से 10 को कैंसिल कर देंगे। 2 5 ये हो जाएगा 10। जो जो भी वैल्यूज बची हैं उनको लिख लेंगे। 3 बचा, 3.14 बचा, 5 बचा और ये वाला 5 बचा। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इसे सिंपल वे में मल्टीप्लाई करते हैं। देख लो यहाँ पर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 25। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 75। और मल्टीप्लाई में एक वैल्यू हमारी बचती है 3.14, इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर 3.14 आएगा गाइज यहाँ पर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 75 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इस सेक्टर का एरिया होगा, इस सर्किल के येलो शेडेड पार्ट का एरिया होगा। सेकंड पार्ट में हमें मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना था, जो हमारा आ गया है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट्स को हमने सोल्व कर लिया है। दोनों आंसर्स के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर फाइंड। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सर्किल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया है और सर्किल में एक आर्क एंगल बनाती है सेंटर पर 60 डिग्री का। तो हमें कुछ चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले वाले पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड करना है, जो भी आर्क 60 डिग्री का एंगल बनाती है सेंटर पे। सो कंडीशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले सॉल्यूशन में एक सर्किल बना लेंगे। ये हमारा एक सर्किल हो गया। अब सर्किल में क्या कहा गया है कि एक आर्क है। सपोज कीजिए ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारी आर्क हो गई है ए बी। और ये आर्क ए बी सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है? अगर हम इनको ज्वाइन कर देते हैं तो बनता है 60 डिग्री का एंगल क्वेश्चन में दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग। जो भी सर्किल का सेंटर है ये हमारा ओ हो जाएगा और रेडियस 21 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। अब सिंपल सी बात है, लेंथ ऑफ आर्क फर्स्ट वाले पार्ट में हमें फाइंड करना है, यानी कि इस ए बी आर्क की लेंथ हमें निकालनी है। सो फर्स्ट वाले पार्ट के सॉल्यूशन में बिल्कुल सिंपल यहां पर मैं लिखता हूं लेंथ ऑफ आर्क। आर्क की लेंथ फाइंड करने के लिए इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में फॉर्मूला बताया गया था, थीटा अपॉन में 360 डिग्री और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सर्किल जो होता है 2 पाई आर। बिल्कुल सिंपल है गाइज, वैल्यूज को पुट करेंगे। थीटा की जगह पर हमारा एंगल आ जाएगा 60 डिग्री, इसके बाद डिनोमिनेटर में 360 डिग्री एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई में यहां पर आ जाएगा 2, इसके बाद पाई की वैल्यू यहां पर रखेंगे 22 अपॉन में 7 और उसमें मल्टीप्लाई करना है हमें आर। आप देख सकते हो दिया गया है हमें 21, सो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब जो जो भी वैल्यूज कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 7 से 21 को कैंसिल किया जा सकता है, सो 7 3 हो जाएगा 21। इसके अलावा 60 के टेबल में 366 टाइम्स पर आ जाता है, सो 61 जा 60, 66 जा हो जाएगा 360। इसके बाद 2 से यहाँ पर इसको भी कैंसिल किया जा सकता है 6 को, सो 2 3 जा हो जाएगा 6। इसके बाद यहाँ पर 3 है और ऊपर भी 3 है, सो 3 से 3 को भी यहाँ कैंसिल कर दिया जाएगा। बचा क्या हमारा, देख सकते हो ऊपर हमारी कौन कौन सी वैल्यू बची हैं। यहाँ पर बचा है 1, यहाँ पर 22। 1 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 22। इसके अलावा डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा है, यानी कि जो भी हमारी ये आर्क है ए बी, इसकी लेंथ हो जाएगी 22 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट वाले पार्ट के लिए आंसर। आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। इसमें है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। जो भी ये ए बी आर्क यहाँ पर एरिया बनाती है सर्किल के अंदर, इस सेक्टर का एरिया हमें निकालना है। सो सेकंड वाले पार्ट के लिए यहाँ पर लिखता हूं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने कई बार यूज कर लिया है, सो यहाँ पर आ जाएगा वही फॉर्मूला, थीटा अपॉन में 360 डिग्री, मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर देख सकते हो 60 डिग्री दी गई है,
सो थीटा की जगह पर आ जाएगा 60 अपॉन में 360 डिग्री एज इट इज, मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू आ जाएगी 22 अपॉन में 7 और आर का स्क्वायर है यहाँ पे। स्क्वायर का मतलब क्या होगा, जो भी आर की वैल्यू है उसका भी हमें स्क्वायर करना होगा। सो 21 मल्टीप्लाई में 21 ये होगा 21 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करने के बाद जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेंगे। 61 जा 60, 66 जा हो जाएगा 360। इसके अलावा 7 से 21 को भी कैंसिल किया जा सकता है, 7 3 जा हो जाएगा 21। अब 3 से इस 6 को कैंसिल कर सकते हैं। सो यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा हो जाएगा 6। अब इस 2 से इस 22 को भी कैंसिल किया जा सकता है। सो 2 11 जा हो जाएगा 22। ऊपर कौन सी वैल्यू बची, यहाँ पर बचा 1, 11 और 21। 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 11 ही रहेगा। अब 11 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 231। और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो सभी वैल्यूज कैंसिल हो गई हैं, यानी कि जो भी ये माइनर सेक्टर बना है इस ए बी आर्क से, इसका एरिया हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट भी हमने यहां पर लिख दी है। सो क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी हमें कंडीशन दी गई थी, फर्स्ट वाले पार्ट में हमने आर्क की लेंथ फाइंड कर ली 22 सेंटीमीटर और सेकंड वाले पार्ट में जो सेक्टर का एरिया हमें निकालना था वो आ गया हमारा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट भी बचता है, उसको नेक्स्ट पेज पर करेंगे। आपको याद क्या रखना है, जो भी एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड किया है इसको याद रखना। थर्ड वाले पार्ट को सोल्व करने में इसकी जरूरत होगी गाइज। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट को पीछे वाले पेज पर सोल्व करके आंसर हमने फाइंड कर लिया था, जो इनके सामने यहाँ पर लिख दिया गया है। थर्ड वाले पार्ट पर आ जाते हैं। इसमें हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। जो भी हमारे ए और बी पॉइंट हैं, अगर इनको एक सीधी लाइन में ज्वाइन कर दें तो एक कोड बनती है जो सर्किल को सेगमेंट में डिवाइड करती है। सो जो भी ए बी आर्क की तरफ एरिया होगा, सेगमेंट होगा, इसका हमें एरिया फाइंड करना है इस सेगमेंट का। और सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, यहां पर मैं लिखता हूं एरिया ऑफ सेगमेंट। इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा ओ ए बी ये वाला सेक्टर है, इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू में हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। इस पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल को हटा देंगे, बचा हमारा सेगमेंट, यही हमें फाइंड करना है। सो जो भी वैल्यूज हैं इनको पुट करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ये हमने पीछे वाले पेज पर फाइंड किया था 231। सो ये आ गया हमारा 231। इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। जो भी हमारा ओ ए बी ट्राइंगल है, मैं कहता हूं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि इसके सभी एंगल्स 60 डिग्री के हैं। आप कहोगे कैसे हुए, तो यहां पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देख सकते हो एक एंगल हमें 60 डिग्री दिया गया है, तो बचे हुए जो दो एंगल हैं इनको भी अगर 60 डिग्री में ऐड करेंगे तो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री में से इस 60 को माइनस करेंगे तो बचा कितना 120, यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम होगा 120। और आप देख सकते हो एंगल ए के अपोजिट की साइड जो है 21 है, एंगल बी के अपोजिट में जो साइड है ये भी 21 है। इक्वल साइड्स के अपोजिट में इक्वल एंगल्स होते हैं। ए और एंगल बी इन दोनों को ऐड करने पर 120 होता है, और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल भी हैं क्योंकि इनके अपोजिट में इक्वल साइड हैं। सो 120 एंगल दोनों को ऐड करने पर होता है। अगर इक्वल करेंगे तो भैया 60 इस तरफ भेज देंगे, 60 इस तरफ भेज देंगे, तीनों एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे। जो भी हमारा ओ ए बी ट्राइंगल है ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। सो सिंपल यहां पर हमने क्या किया, जो भी ये सेक्टर है इसका एरिया 231, इसमें से माइनस कर देंगे ट्राइंगल का एरिया, तो जो भी ये सेगमेंट है छोटे वाला इसका एरिया हमें मिल जाएगा। सो बिल्कुल सिंपल है गाइज, 231 हमारा एज इट इज आ जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, √3 हमारा एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में 4 भी एज इट इज रहेगा। ए का स्क्वायर करना है। ए क्या होता है, ट्राइंगल की साइड। आप देख सकते हो ये 21 है, ये भी 21 होगी और ये भी 21 होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल्स इक्वल होते हैं और साथ में सभी साइड्स भी इक्वल होती हैं। सो ए हमारी ट्राइंगल की साइड है, यानी कि यहां पर आ जाएगा 21 और इसका यहां पर हो जाएगा स्क्वायर। अब सिंपल गाइस, 231 नेक्स्ट स्टेप में हमारा एज इट इज, माइनस में √3 और अपॉन में 4 भी हमारा एज इट इज। 21 का स्क्वायर करना है, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 444।
1। अब देख सकते हो √3 की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, अगर हम कैंसिल करेंगे या फिर √3 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर पॉइंट में जाएगा। सो इसी को सिंप्लीफाई करके हम आंसर लिख देंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सिंपल सी बात है, 231 हमारा एज इट इज, माइनस में देख सकते हो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है, यानी कि 441 को हम पहले लिख सकते हैं। ठीक है, 441 आ गया और इसके डिनोमिनेटर में सॉरी इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारी ऊपर वाली वैल्यू √3 और पूरे के डिनोमिनेटर में लिख देंगे यहां पर 4। हमने बिल्कुल सिंपल किया है गाइस। √3 को 441 में मल्टीप्लाई करो या फिर 441 को √3 में मल्टीप्लाई करो, एक ही बात होगी, यानी कि इनको आगे पीछे रीअरेंज किया जा सकता है। यहां पर हमने वो कर दिया है और डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज यहां पर लिख दिया है। इससे आगे हम कुछ भी करेंगे, √3 की वैल्यू पुट करेंगे तो भी हमारा आंसर पॉइंट में जाएगा, 4 से 441 को कैंसिल करेंगे तो भी हमारा आंसर पॉइंट में जाएगा। सो फाइनल यही आंसर रख देते हैं। बुक में आप चेक करोगे पीछे तो भी आपको यही आंसर देखने को मिलेगा गाइस। सो जो भी हमारा ये सेगमेंट बना है इसका एरिया कितना हो गया? 231 माइनस में 441 मल्टीप्लाई में √3 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा इस सेगमेंट का एरिया हो गया, यानी कि थर्ड वाले पार्ट का आंसर हो जाता है ये। और इसी थर्ड वाले पार्ट के आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है, अ chord ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्किल। क्वेश्चन नंबर 6 में एक सर्किल है जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर दिया गया है। सर्किल में एक कोड है जो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है। सर्किल में जो भी माइनर और मेजर सेगमेंट्स बनेंगे इन दोनों का एरिया हमें फाइंड करना है। इसके अलावा क्वेश्चन में हमें यह भी कहा गया है कि पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करनी है और √3 की वैल्यू हमें 1.73 यूज करनी है। सो जो भी सर्किल के माइनर और मेजर सेगमेंट हैं इनका एरिया फाइंड करने के लिए जो भी कंडीशन दी गई है इसके लिए एक फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले हमारा ये एक सर्किल हो गया, सर्किल के सेंटर में बना देते हैं। सर्किल का सेंटर जो होता है O, उसके अलावा जो हमारी कोड है ये हो गई हमारी AB। इस AB कोड के दोनों एंड्स को अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, तो जो भी हमारा सेंटर पर एंगल है यानी कि ये वाला एंगल ये बनता है 60 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में यहां पर दिया गया है। अब यहां पर दो सेगमेंट बन जाते हैं, एक तो माइनर सेगमेंट जिसको मैंने शेड किया है और एक मेजर सेगमेंट ये वाला सेगमेंट। इन दोनों का एरिया हमें निकालना है। सबसे पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, तो यहां पर मैं लिखता हूं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। जो भी हमारा ये माइनर सेक्टर है इस सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें इस माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, जैसा आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया गया था। सो फॉर्मूले यहां पर लिख लेते हैं, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। इसमें से माइनस करना है हमें किसको? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB को। अगर सेंटर पर यहां 60 डिग्री का एंगल बना है तो यहां पर आप देख सकते हो ये OA और OB ये दोनों रेडियस हैं जो हमें 15 सेंटीमीटर दिए गए हैं। तो इनके अपोजिट जो एंगल बनेंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री के ही होंगे, यानी कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इसका एरिया हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको एक डिफरेंट अप्रोच बता देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में नहीं बताया गया था। सो कभी भी हमें इस तरह का ट्राइंगल सेंटर पर दिया हो जिसमें कोड और रेडियस दिए गए हों और यहां पर हमारा एंगल 90 डिग्री से कम हो तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। इस फॉर्मूले का यूज करके इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया जा सकता है। याद रखना है सेंटर पे 90 डिग्री से कम एंगल होना चाहिए, तभी हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर 90 डिग्री से बड़ा होगा तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बता दिया जाएगा। जो भी फॉर्मूले हैं यहां पर लिख लिए गए हैं, अब इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले यहां पर है थीटा। थीटा की वैल्यू हमें दी गई है 60 डिग्री, इसके डिनोमिनेटर में 360 डिग्री एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे पाई। पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 3.14, सो पाई की जगह पर आ जाएगा 3.14। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आर का स्क्वायर। आर हमें दिया गया है 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा 15 मल्टीप्लाई में 15। इसके बाद माइनस का साइन लगा लेंगे, 1/2 आ जाएगा। ये हमारा 1/2 आ गया। अब यहां पर है
आर का स्क्वायर, फिर से आर हमें 15 दिया गया है, यानी कि फिर से यहाँ पर आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई में 15, और यहां पर गाइस देख सकते हो साइन थीटा है, एक साइड में लिखता हूं मैं इसे साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू कितनी है यहां पर 60 डिग्री, यानी कि थीटा की जगह पर हम लिखेंगे 60 डिग्री, तो साइन 60 बन जाता है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपने पढ़ा है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है गाइस √3/2। सो यहां पर साइन थीटा, हम थीटा की जगह 60 पुट कर देंगे, ये वाला एंगल, और साइन 60 बन जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू हो जाती है √3/2, यानी कि साइन थीटा की जगह मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं √3/2। सो यहां पर मैं लिख देता हूं √3/2। वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं सभी की सभी। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होगी इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन कर लेंगे फिर भी। कैलकुलेशन में सबसे पहले 60 और 360 कैंसिल किया जा सकता है, 61 जा 60, 66 जा होता है 360। इसके बाद 6 और 15 3 के टेबल से कैंसिल किया जा सकता है, 3 2 जा होता है 6, 3 5 जा होता है 15। इसके बाद 2 से 3.14 को भी कैंसिल किया जा सकता है, 2 1 जा हो जाएगा 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो होगा 1 के पीछे ये वाला 1 लगा लेंगे तो हो जाएगा 11। पॉइंट के पीछे वाला 1 हमने ले लिया है, तो यहां पर हम 1 पॉइंट लगा देंगे, सॉरी। और 11 होता है 2 के टेबल में 11 नहीं आता है, 2 5 जा आ जाता है 10। इसके बाद 11 में से 10 को माइनस करेंगे बचेगा 1 के पीछे 4 लगाएंगे, 2 के टेबल में 14 कब आता है 7 टाइम्स पर, यानी कि सिंपल वर्ड्स में 3.14 को 2 से कैंसिल करने पर 1.57 हमें मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पर भी 2 से 15 को कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 15 को कैंसिल करेंगे 7.5 पर। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी डिनोमिनेटर में 2 दिया गया है, इससे इस वाले 15 को कैंसिल कर लेते हैं, तो यहां पर भी हमें 7.5 मिलेगा गाइज। अब जो भी वैल्यूज बची हैं उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर है 1 को 1.57 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.57 ही रहेगा, 1.57 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा गाइज 7.85। 1.57 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 7.85। 7.85 को हमें मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो हमें मिल जाएगा 117.75। सभी को हमने यहां पर कर दिया है मल्टीप्लाई। 1 को 1.57 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 5 से किया, उसके बाद 15 से किया, तो हमें 117.75 मिल जाता है। इसमें से हमें माइनस करना है, किसको माइनस करना है, यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 1 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 ही रहेगा, उसके बाद फिर से 7.5 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा गाइज 56.25। लेकिन अभी भी यहां पर बचता है √3, और √3 की वैल्यू हमें यूज करनी है 1.73, यानी कि जो भी हमारा ये √3 है इसकी जगह पर सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1.73। सिंपली यहां पर हमने क्या किया, 1 को 7.5 से मल्टीप्लाई किया, 7.5 को फिर 7.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 56.25 मिल गया, और √3 की जगह पर 1.73 हमने यहां पर पुट कर दिया। अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो 117.75 हमारा एज इट इज रहेगा, माइनस का साइन लगाएंगे। जो भी हमारा ये 56.25 है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 तो हमें मिलेगा गाइज 97.3125। अब फाइनली 117.75 में से माइनस करेंगे 97.3125 को, तो हमें मिलेगा गाइज 20.4375। ये होगा एरिया हमारा इस माइनर सेगमेंट का, यही हमें निकालना था। मेजर सेगमेंट का भी निकालना है, उसको नेक्स्ट पेज पर करेंगे, लेकिन माइनर सेगमेंट का एरिया हमें मिल गया 20.4375। इसकी यूनिट भी लिख देंगे यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनर सेगमेंट का एरिया हमें मिल गया है। अब मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। पीछे वाले पेज पर माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड किया था 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ जाते हैं मेजर सेगमेंट पर। मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सर्किल में से माइनर सेगमेंट को हटा देते हैं, माइनर सेगमेंट को माइनस कर देते हैं, तो येलो शेडेड पार्ट यानी कि मेजर सेगमेंट का एरिया हमें मिल जाएगा। तो यहां पर है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू में क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल जो होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे माइनर सेगमेंट के एरिया को जो हमने पीछे वाले पेज पर फाइंड किया था 20.4375। बिल्कुल सिंपल है। यहां पर पाई और आर की वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू हमें क्या यूज करनी है, देख सकते हो 3.14, ये हमें क्वेश्चन में ही दी गई थी। सो पाई की जगह पर 3.14 आ गया, मल्टीप्लाई में है आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू 15 है तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई में
15, इसके बाद माइनस का 20.4375 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन है वैल्यूज पुट करने के बाद 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 225, 225 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 706.50, माइनस का साइन एज इट इज और 20.4375 एज इट इज। माइनस करना बिल्कुल सिंपल होता है, 706.50 में से माइनस करना है 20.4375 को, तो हमें मिलेगा गाइज 686.0625 है और इसकी यूनिट भी इसके सामने लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो भी ये येलो शेडेड पार्ट है इस सर्किल का मेजर सेगमेंट है, इसका एरिया हो जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें दो चीजें फाइंड करनी थी, माइनर सेगमेंट का एरिया और मेजर सेगमेंट का एरिया। पीछे वाले पेज पर हमने माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लिया था और यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया है मेजर सेगमेंट का एरिया। यानी कि इन्हीं दोनों आंसर्स के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है अ chord ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंस एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। क्वेश्चन नंबर 7 में एक सर्किल है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया गया है। सर्किल में एक कोड है जो सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बनाती है। सो जो भी सेगमेंट बनेगा उसका एरिया हमें फाइंड करना है। सबसे पहले सोल्यूशन में क्या करेंगे, जो भी कंडीशन दी गई है इसके लिए एक फिगर बना लेंगे। ये हमारा एक सर्किल हो गया, सर्किल के सेंटर में रख देंगे हमारा O। इसके अलावा कंडीशन में हमें बोला है जो भी कोड है, तो सबसे पहले ये कोड बना लेते हैं। ये हमारी कोड हो गई ए बी। कोड क्या करती है, सर्किल के सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बनाती है। सो ये एंगल हो जाएगा हमारा 120 डिग्री का। अब जो भी हमारा करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है इसका एरिया हमें निकालना है। आप देख सकते हो 120 डिग्री का एंगल जिस साइड में है, इस साइड में कौन सा सेगमेंट बना है, माइनर सेगमेंट। इसका एरिया हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 में। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें सेक्टर का एरिया निकालना होगा। सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को हटाने पर इस सेगमेंट का एरिया हमें मिलेगा। सो यहां पर मैं लिखता हूं एरिया ऑफ सेगमेंट। इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। जो भी ये सेक्टर है इसके एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को हटाने पर हमें सेगमेंट का एरिया मिलेगा। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला कई बार आपको बता दिया गया है, क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में होता है एरिया ऑफ सर्किल यानी कि पाई आर स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सेंटर पे यहाँ पे हमें कितना एंगल दिया है, 120 डिग्री, 90 से बड़ा एंगल दिया है। अगर 90 से बड़ा एंगल है तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालना है हमें, उसके लिए फॉर्मूला बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लेना। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में यहां पर आ जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन में 2, फिर से मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर से आ जाएगा यहां पर साइन थीटा नहीं गाइस, यहां पर आएगा कोस थीटा अपॉन में 2। अगर सर्किल के अंदर हमें इस तरह से ट्राइंगल दिया है और हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया जा सकता है जब सेंटर पर 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो। सो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ये फॉर्मूला नहीं बताया गया था तो मैंने यहां पर लगा दिया है स्टार। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए ये हो जाता है। अब चलो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर देख सकते हो थीटा अपॉन में 360 है, थीटा की वैल्यू यहां पर आप देख सकते हो 120। सो यहां पर आ गया 120 अपॉन में 360 डिग्री एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। यहां पर है पाई, पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 3.14 और √3 की वैल्यू हमें यूज करनी है 1.73। सो पाई की जगह पर यहां आ जाएगा 3.14 और यहां पर इसके बाद क्या है, आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू हमें 12 दी गई है, सो आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू अगर 12 रखेंगे तो फिर से इसी में 12 मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 मल्टीप्लाई 12 इसका मतलब होगा 12 का स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है ना। माइनस का साइन लगाएंगे, यहां पर फिर से है आर का स्क्वायर, तो यहां पर फिर से हमारा 12 मल्टीप्लाई में 12 आ जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हो साइन थीटा अपॉन में 2 है, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है। सो यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, यहां पर आ जाएगा साइन थीटा की जगह पर आ जाएगा 120 और अपॉन में 2 एज इट इज, फिर से मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। यहां पर है कोस थीटा अपॉन में 2, सो यहां आ जाएगा हमारा कोस थीटा की जगह पर आ जाएगा हमारा 120 और अपॉन में 2
एज इट इज। जो भी वैल्यूज थी हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यूज कैंसिल होती हैं, उनको कैंसिल भी कर लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर 120, नीचे 360 डिग्री। 120 वन जा 120, 120 थ्री जा होता है 360। इसके बाद इस 3 से 12 को भी कैंसिल किया जा सकता है। 3 से 12 को कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स पर। अब जो भी वैल्यूज यहाँ पर बची हैं उनको कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस साइड में भी तो कुछ कैंसिल होगा। देख सकते हो 2 से 120 को कैंसिल किया जा सकता है 60 टाइम्स पर। बिल्कुल इसी तरह से इस वाले 2 से 120 को कैंसिल किया जा सकता है 60 टाइम्स पर। सभी वैल्यूज जो जो कैंसिल हो सकती थी हमने यहाँ पर कैंसिल कर दी हैं। अब जो वैल्यूज बची हैं उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48। उसके बाद 48 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 150.72। 12 को 4 से किया 48, 48 को 3.14 से किया तो 150.72। अगर 150.72 को 1 से भी करेंगे तो भी हमारा सेम यही आंसर रहेगा। इसके बाद ये वाला माइनस का साइन एज इट इज लगा देंगे। यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 12 एज इट इज रहने देते हैं। क्यों रहने देते हैं आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे तो कोई भी वैल्यू बची नहीं। यहाँ पर है साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में दिया गया होता है √3/2। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर है कोस 60। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। जो भी डिनोमिनेटर में 2 है उससे इस 12 को कैंसिल कर सकते हैं। 2 से 12 को कैंसिल करेंगे 6 टाइम्स पर। बिल्कुल इसी तरह से इस वाले 2 से 12 को कैंसिल कर सकते हैं, फिर से यहाँ पर ये कैंसिल होगा 6 टाइम्स पर। इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा 150.72 एज इट इज रहेगा। माइनस का साइन लगाएंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36। इसके बाद √3 की वैल्यू हमें क्या यूज करनी है, 1.73। सो मल्टीप्लाई में √3 की जगह पर आ जाएगा 1.73 और यहाँ पर 1 भी बचता है। वैसे लिखना जरूरी नहीं है, फिर भी लिख देते हैं, कोई ज्यादा कैलकुलेशन लोड नहीं होगा हमारे ऊपर। सो यहाँ पर 150 आगे ऐसा का ऐसा रहेगा, 72 भी 0.72, 150.72 आ जाएगा। अब यहाँ पर 36 से 173 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 62.28। बिल्कुल सिंपल है। अगर इन तीनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें 62.28 मिल जाएगा। 36 को 1.73 से करेंगे, उसके बाद जो भी आएगा उसको 1 से करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा। अब 150.72 में से 62.28 को माइनस करेंगे तो जो भी हमारा ये सेगमेंट है इसका एरिया हमें मिलेगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हो जाएगा इस सेगमेंट का। यही हमें फाइंड करना था, तो यही हो गया आंसर। ध्यान क्या रखना है, ये वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। अगर 90 डिग्री से बड़ा एंगल यहां पर दिया गया है तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप फाइंड। क्वेश्चन नंबर 8 में एक स्क्वायर शेप की ग्रास फील्ड है जिसकी सभी साइड्स 15 मीटर की हैं। इस स्क्वायर शेप के किसी कॉर्नर में एक घोड़े को बांध दिया जाए 5 मीटर रस्सी के साथ। तो हमें क्वेश्चन नंबर 8 में दो चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट वाले को देखेंगे सबसे पहले, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हमें 5 मीटर रस्सी के साथ घोड़ा कितना एरिया चर सकता है, कितने एरिया की घास को खा सकता है, ये फाइंड करना है फर्स्ट वाले पार्ट में। क्वेश्चन में हमें इस तरह से एक डायग्राम भी दिया है समझने के लिए। ये एक स्क्वायर टाइप की फील्ड है जिसकी सभी साइड से 15 मीटर गिवन है। स्क्वायर के इस वाले कॉर्नर में घोड़े को 5 मीटर रस्सी के साथ बांधा गया है। सो ये हो गया हमारा घोड़ा और ये हो गई 5 मीटर की रस्सी। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें ये पता लगाना है कि 5 मीटर रस्सी के साथ घोड़ा कितने एरिया की ग्रास को चर सकता है, खा सकता है। तो आप इमेजिन अगर करोगे तो ये जो भी सर्कुलर पाथ बनेगा जिस पे घोड़ा 5 मीटर रस्सी के साथ एरिया कवर कर सकता है, स्क्वायर फील्ड के अंदर वाला एरिया हमें फाइंड करना है। इस तरह से घोड़ा गोल गोल घूम सकता है इस पॉइंट के। सो अंदर वाली फील्ड का जो ये वाला एंगल है, ये एंगल कितना होता है, स्क्वायर है तो 90 डिग्री का ये एंगल होगा। आप देख सकते हो ये वाला पार्ट हमारा क्या बन जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर। इसी का एरिया निकालना है। सो यहां पर सॉल्यूशन में मैं लिखता हूं एरिया ऑफ द फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेज। इस वाले सेक्टर वाले पार्ट को ग्रेज कर सकता है, घास को खा सकता है घोड़ा, तो इसी का एरिया निकालेंगे। सेक्टर का एरिया अप्लाई होगा यहां पर और वो क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ सर्किल यानी कि
पाई आर स्क्वायर। और क्वेश्चन में हमें यह भी कहा गया है कि जो भी पाई है उसकी वैल्यू यूज करनी है 3.14। फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सबसे पहले थीटा की वैल्यू क्या होगी, देख सकते हो सेक्टर में ये वाला एंगल बना है 90 डिग्री का, सो थीटा की जगह पर आ जाएगा 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री एज इट इज मल्टीप्लाई में पाई आर का स्क्वायर है। पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 3.14, सो यहाँ पर आ गया 3.14 मल्टीप्लाई का साइन लगा के आर का स्क्वायर। आर क्या होगा, जो भी रस्सी घोड़े की रस्सी है उसी की लेंथ हो जाएगी। 5 मीटर है तो यहाँ पर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 5। सभी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। अब इसको सोल्व करेंगे। जो जो भी वैल्यूज कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर लेते हैं। 90 और 360 इनको कैंसिल किया जा सकता है। 91 जा 90, 94 जा होता है 360। इसके अलावा कोई सी भी वैल्यू कैंसिल नहीं होती है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 78.5 और डिनोमिनेटर में 4 हमारा एज इट इज। 4 से 78.5 को कैंसिल करेंगे गाइज। सबसे पहले 4 के टेबल में 7 नहीं आता है, 4 1 होता है 4। 7 में से 4 को माइनस करेंगे बचेगा 3, 3 के पीछे लगाएंगे 8। उसके बाद 4 9 होता है गाइज 36। यहाँ पर बचेगा 2, 2 के पीछे 5 लगा लेंगे। पॉइंट के पीछे वाला नंबर हमने ले लिया है तो यहाँ पर हम पॉइंट भी लगा देंगे। 2 के पीछे 5 लगाने पर हो जाएगा 25। 4 के टेबल में 6 टाइम्स पर आता है 24। 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1, 1 के पीछे 0 लगाएंगे हो जाएगा 10। 4 के टेबल में 2 टाइम्स पर आता है 8। 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो आएगा 2, 2 के पीछे 0 लगा लेंगे तो हो जाएगा 20। अब 20 आता है 4 के टेबल में 5 टाइम्स पर, यानी कि जो भी एरिया है इस वाले सेक्टर का ये हमने फाइंड कर लिया है 19.625। इतने एरिया में 5 मीटर की रस्सी के साथ घोड़ा घास चर सकता है। इस एरिया की घास को साफ कर सकता है, पूरी खा सकता है। ये एरिया है तो इसकी यूनिट भी यहाँ पर लिख दी जाएगी मीटर स्क्वायर। जो भी यूनिट हमें मीटर में दी गई है एरिया इसका मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। सो फर्स्ट वाले पार्ट में 5 मीटर रस्सी के साथ घोड़ा कितने एरिया की घास को खा सकता है, 19.625 मीटर स्क्वायर की घास को। अब क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, इसको नेक्स्ट पेज पर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, इसमें फाइंड करना है द इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। मान लीजिए जिस रस्सी से घोड़े को बांधा गया है वो 5 मीटर की बजाय 10 मीटर लंबी होती तो कितना एरिया बढ़ जाता, इंक्रीज हो जाता घोड़े को घास खाने के लिए। फिगर से समझना है तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। पहले जो 5 मीटर की रस्सी से घोड़े को बांधा गया था तो उस रस्सी से घोड़ा इतने एरिया की घास को खा सकता था, लेकिन अब रस्सी 5 मीटर की बजाय 10 मीटर हमने मान ली है तो कितना एरिया ज्यादा खा सकता है घोड़े जो है वो कहां तक जा सकता है, इतने एरिया की घास को खा सकता है। यानी कि कितना एरिया बढ़ जाता है, जो शेड कर रहा हूं इतना एरिया बढ़ जाता है 5 मीटर से 10 मीटर होने में। इसी एरिया को हमें फाइंड करना है। इस वाले एरिया को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा अगर घोड़े को इस वाले कॉर्नर में 10 मीटर रस्सी के साथ बांधा गया है तो इस सेक्टर का एरिया क्या होगा। सो यहां पर मैं लिखता हूं एरिया ऑफ सेक्टर, और इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ सर्किल यानी कि पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे इसमें जल्दी से। थीटा की वैल्यू आपको पता ही है, ये वाला एंगल होता है 90 डिग्री। सो यहां पर आ जाएगा 90 अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई की जगह हमें यूज करना है 3.14 मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर। अब रस्सी की लंबाई है 10 मीटर, यही रेडियस होगा। सो यहां पर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई में 10। वैल्यूज पुट कर दी हैं। आप यहां पर देखोगे ध्यान से तो 90 और 360 कैंसिल किया जा सकता है इनको। 91 जा 90, 94 जा होगा 360। इसके बाद 4 से यहां पर 10 को कैंसिल किया जा सकता है। 4 से नहीं करते हैं, 2 से कर लेते हैं। 2 2 जा होता है 4 और 2 5 जा होता है 10। बिल्कुल इसी तरह से इस वाले 2 से इस वाले 10 को भी कैंसिल किया जा सकता है। 2 5 जा ये हो जाएगा 10। नीचे की सभी वैल्यूज कैंसिल हो गई हैं। ऊपर कौन कौन सी वैल्यू बची हैं उनको देख लो। यहां पर बचा है 1 5 5 और 3.14। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 25। 25 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 78.5। 78.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 78.5 ही रहेगा। यानी कि जो भी ये सेक्टर है इस सेक्टर का एरिया आ गया है 78.5
मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें तो जितना एरिया बढ़ा है, जितना एरिया इंक्रीज हुआ है 5 मीटर की रस्सी से 10 मीटर की रस्सी बढ़ाने में, उस एरिया को फाइंड करना है, यानी कि शेडेड वाले पार्ट को। सो यहां पर मैं लिखता हूं द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, जो घास चरने का एरिया है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है, ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे। देख सकते हो इस पूरे सेक्टर का एरिया तो हमने फाइंड कर लिया है 78.5, यहां पर लिख लेता हूं। इसमें से क्या माइनस करेंगे, इस छोटे वाले सेक्टर को, जब 5 मीटर की रस्सी से घोड़े को बांधा गया था, और वो हमने पीछे वाले पेज पे फर्स्ट वाले पार्ट में कितना फाइंड किया था 19.625, इसको माइनस कर देंगे। पूरे सेक्टर में से इस छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे तो शेडेड पार्ट का एरिया हमें मिल जाएगा। सो इसमें से माइनस कर देते हैं 19.625 को, हमें मिल जाएगा शेडेड पार्ट का एरिया, जो हो जाएगा हमारा 58.875 मीटर स्क्वायर। सो 5 मीटर की रस्सी की बजाय अगर घोड़े को 10 मीटर की रस्सी से बांधा जाएगा तो कितना एरिया बढ़ जाएगा, 58.875 मीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा सेकंड वाले पार्ट का आंसर। सेकंड वाले पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें है, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल विद डायमीटर 35 mm. द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स व्हिच डिवाइड द सर्किल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फिगर गिवन है। ये एक ब्रूच यानी कि ज्वेलरी का डिजाइन है जिसे सर्कुलर बनाया गया है और इसका डायमीटर हमें गिवन है 35 mm। इसको बनाने के लिए यूज किया गया है सिल्वर वायर, यानी कि जो भी ये सर्कुलर डिजाइन है इसको सिल्वर वायर से बनाया गया है। इसके अलावा जो भी ये ज्वेलरी है इसके अंदर 5 डायमीटर जो हैं इसमें भी सिल्वर वायर का यूज किया गया है। जो भी 5 डायमीटर हैं इस ज्वेलरी को, इस ब्रूच को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। देख सकते हो ये एक सेक्टर, ये एक सेक्टर, ये एक सेक्टर, इस तरह से ये 10 सेक्टर्स में डिवाइड की गई है 5 अलग अलग डायमीटर से। तो क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। इस ब्रूच यानी कि ज्वेलरी को बनाने के लिए कितने सिल्वर वायर की जरूरत होगी, उस सिल्वर वायर की लेंथ हमें फाइंड करनी है। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें इस सर्किल का सरकमफ्रेंस फाइंड करना होगा। सर्किल के सरकमफ्रेंस यानी कि आउटर बाउंड्रीज किससे बनी है, सिल्वर वायर से। और इसके अलावा हमें क्या फाइंड करना होगा, जो 5 डायमीटर यूज किए गए हैं वो भी सिल्वर वायर से बने हैं, यानी कि सरकमफ्रेंस प्लस 5 डायमीटर। तो हमें पता चल जाएगा कि कितने सिल्वर वायर की लेंथ इसमें यूज की गई है। सो यहां पर मैं लिखता हूं लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ किसके इक्वल होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इसमें ऐड करेंगे गाइस हम, कितने डायमीटर बने हैं इसमें वायर से, 5 डायमीटर। यहां पर आप देख सकते हो 5 डायमीटर इसके अंदर बनाए गए हैं। तो 5 डायमीटर कितने लंबे होंगे, सिंपल सी बात है 5 मल्टीप्लाई में कर देंगे डी, 5 डायमीटर की लंबाई हो जाएगी। फॉर्मूले यहां पर हमने लिख दिए हैं, अब इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहां पर 2 हमारा एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, पाई की जगह पर आ जाएगा 22 अपॉन में 7। आर की वैल्यू क्या होगी, आप देख सकते हो डायमीटर हमें 35 mm दिया गया है, d इक्वल्स टू में 35 mm है, तो r इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 35 अपॉन में 2। सो जो भी ये r दिया गया है इसकी जगह पर r की वैल्यू 35 अपॉन में 2 पुट कर देंगे। यहां पर मैं लिख दूंगा 35 अपॉन में 2, इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे। यहां पर हमारा ये वाला 5 एज इट इज आ जाएगा और डायमीटर की वैल्यू हमें 35 गिवन है जो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब सिंपल सी बात है, वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं, कैलकुलेशन करना बच जाता है, इजी है जो बिल्कुल। देख सकते हो ऊपर 2 है नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। बिल्कुल इसी तरह से 7 से 35 को कैंसिल कर सकते हैं, 7 5 हो जाएगा 35। जो जो वैल्यूज कैंसिल हो सकती थी हमने सभी वैल्यूज को कैंसिल कर दिया है। 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो ये हो जाएगा 110। इसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा, 5 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 175। 110 और 175 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 285। इतने लंबे वायर की जरूरत होगी इस टाइप का ब्रूच बनाने में। और इसकी यूनिट गलती से भी सेंटीमीटर मत लिख देना, डायमीटर की यूनिट हमें मिलीमीटर दी गई है, तो जो भी हमारा फाइनल आंसर होगा वायर की लेंथ होगी वो भी मिलीमीटर में होगी। सो 285 यानी कि 285 मिलीमीटर के सिल्वर वायर की जरूरत होगी इस ब्रूच के बनाने में। क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट वाले पार्ट का ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड वाले पार्ट के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, इसमें फाइंड करना है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। जो भी ये ब्रूच है इसके सभी सेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल हैं। 10 अलग अलग सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है 5 डायमीटर्स का यूज करके। सो हर एक सेक्टर का एरिया क्या होगा ये हमें पता लगाना है। चलो मान लेते हैं इस वाले सेक्टर का हमें पता लगाना है जिसमें ये एरो आपके सामने बनाया गया है। दोबारा से बना देता हूं एरो। इस वाले का एरिया हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर हमें सेक्टर का एरिया पता करना है तो सबसे पहले यहां पर जो एंगल बनेगा वो हमें पता होना चाहिए। थीटा की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अब यहां पर हमें बोला है कि 10 इक्वल सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है, तो यहां पर एंगल कितना बनेगा? ये टोटल एंगल कितना होता है 360, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें हमारा ये वाला एंगल मिल जाएगा। सो सॉल्यूशन में यहां पर मैं लिखता हूं एंगल ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का एंगल कितना होगा? जो भी टोटल एंगल 360 है उसको डिवाइड कर देंगे। कितने टोटल ये पार्ट हैं? 10 इक्वल पार्ट, तो 10 से इसे डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है। 10 के टेबल में 360 कब आएगा? 36 टाइम्स पर, यानी कि यहां पर एंगल बनता है 36 डिग्री का। लिख भी देते हैं यहां पर, ये 36 डिग्री का एंगल बना है। अब सेक्टर का एंगल हमें पता चल गया है, डायमीटर हमें पता है जिससे हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, तो सेक्टर का एरिया निकालना बिल्कुल इजी हो जाता है। यहां पर मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का एरिया क्या होगा? फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। थीटा की वैल्यू यहां पर हमने 36 फाइंड कर ली है, तो यहां पर आ जाएगा 36 अपॉन में 360 डिग्री एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। पाई की वैल्यू पुट कर देंगे जो होती है 22 अपॉन में 7, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। आर की वैल्यू फर्स्ट वाले पार्ट में हमने कितनी फाइंड की थी? डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दिया था, 35 है, इसके डिनोमिनेटर में रख देंगे 2, तो ये रेडियस हो जाएगा 35 अपॉन में 2। इसमें फिर से यही 35 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहां पर है आर का स्क्वायर। सो ये आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू, आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर का स्क्वायर हमें मिल जाता है। अब जो जो भी वैल्यूज कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर लेंगे। जैसे 36 1 36, 36 10 होता है 360, ठीक है। इसी तरह से यहां पर 7 से 35 को कैंसिल कर लेंगे, 7 5 जा 35 हो जाएगा। 2 से 22 को कैंसिल कर देंगे, 2 11 जा 22 होता है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है? हो रही है, बिल्कुल हो रही है। यहां पर 5 है, यहां पर 10 है, सो 5 2 जा होता है 10। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। अब कोई भी वैल्यूज कैंसिल नहीं हो रही हैं। 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 ही रहेगा। 11 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 385। इसके बाद डिनोमिनेटर में देखो, यहां पर 2 बचा है और यहां पर 2 बचा है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। जो भी हमारा ये सेक्टर है इसका एरिया हमें फाइंड करना था, फ्रैक्शन में आया है। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये पॉइंट में जाएगा। सो कैंसिल करने की बजाय इसी को हम अपना फाइनल आंसर बना देते हैं। जो भी हर एक सेक्टर इस ब्रूच में बनता है उसका एरिया कितना हो जाएगा? 385 अपॉन में 4 मिलीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा हमारा ये, और इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्किल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इस तरह से अम्ब्रेला दी है। इस अम्ब्रेला में टोटल 8 रिब्स हैं। रिब्स क्या होती हैं? जो अम्ब्रेला के क्लॉथ को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मेटल के वायर, उन्हीं को रिब्स कहा जाता है। सो इस अम्ब्रेला में टोटल 8 रिब्स हैं जो इस क्लॉथ को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एज्यूम कर लेंगे कि जो भी हमारी अम्ब्रेला है वो एक फ्लैट सर्किल है जिसका रेडियस 45 सेंटीमीटर है। सो जो भी हमारी ये अम्ब्रेला है, मान लिया हमने इसको, ये इस तरह से एक फ्लैट सर्किल है और व्हाइट कलर से इसके हमने रिब्स भी बना दिए हैं, टोटल 8 जो हमें यहां पर गिवन है। इसके बाद कोई भी हमारी 2 कंसेक्यूटिव रिब्स हैं उनके बीच का एरिया हमें फाइंड करना है। जैसे हमारी ये वाली रिब है और ये वाली रिब है, तो इसके बीच का एरिया क्या होगा ये हमें निकालना है। आप देख सकते हो 2 रिब्स ये सेक्टर बनाती हैं इस सर्किल के अंदर। अगर हमें ये एंगल पता चल जाए तो इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना बिल्कुल इजी हो जाएगा। और यहां पर जितने भी सेक्टर बनते हैं 2 रिब्स के बीच में, सभी का एरिया एक दूसरे के इक्वल होगा। सो सबसे पहले तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन में यहां पर लिखता हूं एंगल ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का हमें एंगल फाइंड करना है। तो टोटल एंगल कितना होगा? अगर कंप्लीट एंगल बनाएं तो वो होता है हमारा 360 डिग्री। और टोटल कितनी रिब्स हैं इसमें?
8 रिब्स हैं, यानी कि 8 पार्ट में इस एरिया को, एंगल को डिवाइड किया गया है, तो इसे 8 से डिवाइड कर देंगे। 360 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 45 डिग्री। कैंसिल करके देख सकते हो, 360 को 8 से कैंसिल करने पर हमें 45 डिग्री मिल जाएगा, यानी कि हर एक रिब के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनता है। रेडियस हमें दिया ही गया है यहाँ पर 45 सेंटीमीटर, सो इसे भी लिख देते हैं। रेडियस हमारा 45 है और एंगल भी जो हमें मिला है वो भी 45 है। अब इन दोनों रिब्स के बीच का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सेक्टर बनता है तो एरिया ऑफ सेक्टर यहां पर लिखता हूं मैं, एरिया बिटवीन टू रिब्स, या फिर ये भी लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर। दो रिब्स के बीच में जो सेक्टर बना है इसी का एरिया हमें फाइंड करना है। तो यहां पर एरिया बिटवीन टू रिब्स फॉर्मूला हमारा सेक्टर वाला ही लगेगा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री, और इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि सर्किल का एरिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं बिना किसी देर किए। थीटा की वैल्यू यहां पर आप देख सकते हो 45 है, सो यहां पर आ गया 45 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री एज इट इज रहेगा। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, पाई की जगह पर आ जाएगा 22 अपॉन में 7, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। रेडियस 45 सेंटीमीटर दिया गया है तो यहां पर आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई में 45, सॉरी गाइज यहाँ पर 5 लिखा गया है, लिख देता हूँ 45। अब इसे सोल्व कर लेंगे, जो भी कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं वैल्यूज पुट करने के बाद। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर 45 है, नीचे 360 है। 45 के टेबल में 360 कितने पर आता है, 8 टाइम्स पर। उसके बाद 8 और 22 2 के टेबल में आते हैं तो इनको भी कैंसिल कर देते हैं। 2 4 जा हो जाएगा 8 और 2 11 जा हो जाएगा 22। इसके बाद जो भी हमारी वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और कोई सी भी वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है। 11 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 495। उसके बाद 495 को फिर से इस वाले 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22,275। इसके बाद डिनोमिनेटर पे आ जाओ। डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू बची, यहां पर 4 बचा, यहां पर 7। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28। जो भी हमारी ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं इनको कैंसिल नहीं किया जा सकता है, तो फ्रैक्शन में ही हम इस वाले पार्ट का, इस वाले सेक्टर का एरिया लिख देते हैं। हमें यहां पर यूनिट सेंटीमीटर में दी गई है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 में जो भी हमारी रिब्स हैं इनके बीच का एरिया हमें फाइंड करना था, जो हमारा आ गया 22,275 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 का ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें है, अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। सपोज कीजिए आपको कार में कहीं जाना है और कार में बैठने के बाद बारिश शुरू हो जाती है, तो ड्राइवर क्या करता है, कार के वाइपर्स को ऑन कर लेता है ताकि जो फ्रंट ग्लास है वो क्लीन रहे, विजिबिलिटी बनी रहे, ड्राइविंग करना इजी रहे उसके लिए। सो इसी तरह की सिचुएशन हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई है। एक कार है जिसमें टोटल 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। हर एक वाइपर की लेंथ 25 सेंटीमीटर है और एंगल कितना बनाता है, कितने एंगल तक वो सफाई करता है, 115 डिग्री तक। हमें पता लगाना है कि जो भी कार में टोटल 2 वाइपर लगे हैं वो कितने एरिया को क्लीन कर देते हैं ग्लास के। बिल्कुल सिंपल सी सिचुएशन है, फिगर से समझ लेते हैं। ये हमारा फ्रंट ग्लास है कार का, एक वाइपर यहां पर है और एक वाइपर यहां पर है। इस वाले वाइपर को ऑन करेंगे, टोटल वाइपर की लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक 25 सेंटीमीटर, दोनों की 25 है, 25 है। अब ये एंगल कितना बनाता है, यानी कि यहां से यहां तक जब मूव करता है तो एंगल बनता है 115 डिग्री का। सेकंड वाला वाइपर भी बिल्कुल सेम यही 115 डिग्री का एंगल बनाता है। अब ये कितने एरिया को कवर करता है, कितने एरिया को क्लीन करता है, ये एरिया हमें निकालना है। सो बिल्कुल सिंपल है, आप देख सकते हो अगर ये वाइपर पूरा एक चक्कर लगा दे तो ये एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी ये एरिया वाइपर क्लीन करता है ये एक सेक्टर है, और सेक्टर का एरिया निकालना तो बिल्कुल इजी होता है, फॉर्मूला हमें पता ही है। सो यहां पर सॉल्यूशन में मैं लिखता हूं, एरिया क्लीन्ड इन ईच स्वीप। हर एक स्वीप करने में कितना एरिया क्लीन होता है, एरिया ऑफ दिस
सेक्टर्स। टोटल कितने सेक्टर बनते हैं? 2 सेक्टर बनते हैं, तो सबसे पहले यहां पर 2 लिख दिया जाएगा। और सेक्टर का एरिया क्या होता है आपको पता ही होगा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ सर्किल। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके सोल्व करने पर हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों वाइपर्स कितना एरिया क्लीन करते हैं। सो वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले 2 एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। यहां पर है थीटा अपॉन में 360। थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी गई है यहां पर, जो हमारा एंगल है 115, तो यहां पर आ जाएगा 115 अपॉन में 360 डिग्री एज इट इज। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, पाई की जगह पर आ जाएगा 22 अपॉन में 7। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, रेडियस कितना दिया गया है 25, जो वाइपर की लेंथ होगी यही हमारा रेडियस होगा। सो यहां पर आ जाएगा रेडियस की जगह पर 25 मल्टीप्लाई में 25। वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं, कैंसिल करते हैं जो जो भी वैल्यूज कैंसिल होती हैं। सबसे पहले 2 से 360 को कैंसिल करेंगे 180 टाइम्स पर। इसके बाद ऊपर वाली वैल्यू 115 5 से कैंसिल किया जा सकता है, और नीचे 180 इसको भी 5 से कैंसिल किया जा सकता है। 5 से 115 को कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10, 1 बचेगा, 1 के पीछे 5 लगा लेंगे, 5 3 जा 15 हो जाएगा। यानी कि 115 को 5 से कैंसिल करने पर हमें मिलेगा 23। बिल्कुल इसी तरह से 180 को कैंसिल करेंगे, 5 3 होता है 15। इसके बाद यहां पर बचेगा 3, 3 के पीछे लगा लेंगे 0, 30 बन जाएगा। 5 के टेबल में 30 कितने पर आता है 36 टाइम्स पर, यानी कि 180 को 5 से कैंसिल करने पर 36 हमें मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं होती है, नहीं हो रही है। यहां पर देखो 22 है, यहां पर 36 है, दोनों को 2 से कैंसिल किया जा सकता है। 2 से 22 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 11, और 2 से 36 को कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारे पास 18। अब किसी भी वैल्यू को कैंसिल नहीं किया जा सकता है। सो यहां पर जो जो भी वैल्यूज बची हैं, ऊपर वाली वैल्यूज हैं, उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर 23 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 253। 253 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो ये हो जाएगा 6325। उसके बाद 6325 को इस वाले 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा गाइज 1,58,125। और इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा ये समझ लो। देख सकते हो डिनोमिनेटर में यहां पर 7 बचा है और यहां पर 18 बचा है। 7 को 18 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 18 7 जा कितना होता है 126 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। यही एरिया होगा इन दोनों वाइपर्स के क्लीन किए गए एरिया का। फ्रैक्शन में आया है, ऊपर नीचे जो भी हमारी वैल्यूज आई हैं इनको आगे फर्दर कैंसिल नहीं किया जा सकता है, पॉइंट में हमारा आंसर जाएगा। सो पॉइंट में ले जाने की बजाय फ्रैक्शन में ही इसे रखते हैं। एरिया हो गया हमारा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि रेडियस किस में दिया गया है सेंटीमीटर में, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। जो भी हमारे ये कार के 2 वाइपर्स हैं ये कितना एरिया क्लीन करते हैं 1,58,125 अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। सो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। क्वेश्चन नंबर 12 में एक लाइट हाउस है जो रेड कलर की लाइट स्प्रेड करता है। जो भी शिप होते हैं उनको अंडर वाटर रॉक्स यानी कि पानी के नीचे जो चट्टाने हैं उनसे बचाने के लिए। जो भी ये लाइट हाउस है ये सेक्टर बनाता है 80 डिग्री के एंगल के साथ 16.5 किलोमीटर दूरी तक। सो हमें पता लगाना है, हमें फाइंड करना है कि सी का कितना एरिया, समुद्र का कितना एरिया ये कवर कर सकता है। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले एक सर्किल बना लेंगे। हमें सेक्टर बोला गया है तो सेक्टर किसका होता है, सर्किल का ही पार्ट होता है। सो ये हमारा एक सर्किल हो गया। इसके सेंटर में मान लेंगे ओ पोजीशन पर हमारा लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस कितने डिग्री एंगल बनाता है, कितने डिग्री एंगल का सेक्टर बनाता है यहां पर मेंशन कर देते हैं, जो हमें गिवन है 80 डिग्री का। और जो भी इसकी लाइट है वो कितनी दूर तक स्प्रेड होती है 16.5 किलोमीटर तक। तो ये हो जाएगा इस सर्किल का रेडियस। यानी कि जो भी ये लाइट हाउस है ये 16.5 किलोमीटर तक जो भी शिप हैं इस 80 डिग्री एंगल यानी कि इस वाले पार्ट में इन सभी शिप्स को ये वार्न कर सकता है। और इसी सेक्टर का एरिया हमें
फाइंड करना है। सो सेक्टर का एरिया फाइंड करना बिल्कुल ईजी होता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ सी ओवर शिप्स कैन वार्नड। ये वाला जो एरिया है जिसमें शिप्स को वार्निंग दी जा सकती है रेड लाइट के द्वारा, इसका एरिया क्या होगा? ये एक सेक्टर है, तो सेक्टर के फॉर्मूले से ही इसका एरिया हम फाइंड करेंगे। और सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल यानी कि पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन वैल्यूज पुट करने से पहले ये भी जान लो कि पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 3.14 यूज करनी है। सो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले थीटा की जगह पर आ जाएगा हमारा 80 डिग्री, डिनोमिनेटर में 360 डिग्री एज इट इज, मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14 और आर का स्क्वायर करना है। आर यहाँ पर कितना है हमारा 16.5। सो यहाँ पर आ जाएगा 16.5 मल्टीप्लाई में 16.5। वैल्यूज पुट हमने कर दी हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 80 वाली जीरो से 360 वाली जीरो कैंसिल हो जाती है। उसके बाद 8 और 36 4 के टेबल में आते हैं तो इनको कैंसिल किया जा सकता है। 4 टू जा हो जाएगा 8, इसके बाद 4 से 36 को कैंसिल करेंगे 9 टाइम्स पर। इसके बाद 9 को 3 से कैंसिल किया जा सकता है और 16.5 को भी 3 से कैंसिल किया जा सकता है। 3 3 जा हो जाएगा 9, उसके बाद 16.5 को 3 से कैंसिल करेंगे, 3 5 जा होता है 15। यहाँ पर बचेगा हमारा 1, 1 के पीछे ये वाला 5 लगाएंगे। पॉइंट के पीछे वाली वैल्यू हमने ले ली है तो पॉइंट लगा देंगे। 1 के पीछे 5 लगाने पर फिर से 15 बन जाता है। 3 के टेबल में 15 फिर से आएगा 5 टाइम्स पर, यानी सिंपल वर्ड्स में 16.5 को 3 से कैंसिल करने पर 5.5 हमें मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये वाला 3 है, इस वाले 3 से इस 16.5 को भी कैंसिल कर सकते हैं। 3 से 16.5 को कैंसिल करने पर फिर से हमें 5.5 मिल जाएगा। जो भी वैल्यूज कैंसिल हो सकती थी सभी को हमने कैंसिल कर लिया है। अब जो भी वैल्यूज बची हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3.14 है। 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6.28। लिख लेते हैं 6.28 आ जाता है हमारा। इसके अलावा कौन सी वैल्यू बची है? 5.5 मल्टीप्लाई में 5.5। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों 5.5 को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा गाइज 30.25। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 6.28 को हमें मल्टीप्लाई करना है 30.25 से। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 189.97, जो एरिया होगा इस वाले सेक्टर का जिसमें जो भी शिप होंगी उनको वार्न किया जा सकता है। सो ये एरिया है तो ये हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर में। हमें यहाँ पर यूनिट किलोमीटर में दी गई है तो एरिया हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर में। क्वेश्चन नंबर 12 में सी का हमें वो एरिया फाइंड करना था जहां पर जो भी शिप हैं उनको वार्न किया जा सकता है, जो हमने यहां पर फाइंड कर लिया है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है इसी आंसर के साथ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें है अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 में एक राउंड टेबल का कवर है जिसमें 6 इक्वल डिजाइन है, जैसा आप इस फिगर में देख सकते हो। जो व्हाइट शेडेड पार्ट है ये 6 डिजाइन है इस टेबल कवर में, जो सभी सेगमेंट हैं। और जो भी हमारा ये टेबल कवर है इसका रेडियस 28 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। हमें पता लगाना है कि जो भी ये 6 इक्वल डिजाइन है इनको बनाने में टोटल कितना कॉस्ट लगेगा 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर के रेट से। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी ये 6 इक्वल डिजाइन है इन सभी का एरिया हमें फाइंड करना होगा। अगर इन सभी का एरिया हमें पता चल जाता है तो उसको रेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट हमें पता चल जाएगा। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी हमें ये टेबल कवर दिया गया है इसका सेंटर बना लेंगे, जो होता है हमारा O। इस O पॉइंट को किसी भी एक सेगमेंट से ज्वाइन करेंगे। जैसे हमारा ये वाला सेगमेंट है, इस सेगमेंट की कोड के दोनों एंड्स को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब जो भी हमारा ये सेगमेंट है इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें ये एंगल पता होना चाहिए। एंगल कैसे फाइंड करेंगे? हमें बोला गया है कि 6 इक्वल डिजाइन बने हुए हैं ये, तो टोटल एंगल कितना बनेगा 360। अगर ये वाला एंगल हमें पता लगाना है तो उसे 6 से डिवाइड कर देंगे। सो एंगल पता लगाने के लिए सॉल्यूशन में यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंगल ऑफ द सेक्टर। जो भी हमारा ये सेक्टर है इसका एंगल कितना होगा? टोटल एंगल बनता है 360 और इस 360 एंगल को 6 इक्वल डिजाइन में 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि इसको 6 से
कैंसिल करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से 36 को कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 6 पर, उसके बाद 6 के पीछे ये 0 भी लगेगी, यानी कि ये एंगल हमारा निकल के आता है 60 डिग्री का। यहाँ पर लिख देते हैं, ये एंगल हमें मिल जाता है 60 डिग्री का। अब हमें ये एंगल पता चल गया है तो इस सेगमेंट का एरिया निकाला जा सकता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ सेगमेंट। इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें जो भी हमारा ये सेक्टर है, इस एरिया ऑफ सेक्टर में से हम माइनस कर देंगे इस ट्राइंगल के एरिया को। ट्राइंगल को नाम देना पड़ेगा हमें। मान लो ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। सो जो भी हमारा ये सेक्टर है, इस सेक्टर में से हमें ट्राइंगल ओ ए बी के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। सो माइनस का साइन यहाँ पर लगा दिया गया है। इसके बाद आ जाएगा एरिया ट्राइंगल ओ ए बी। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट पहले वाले क्वेश्चंस में भी हम यूज कर चुके हैं। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की। इसका फॉर्मूला होता है गाइस थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, इसके बाद माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, देख सकते हो 90 डिग्री से छोटा एंगल है। अगर 90 डिग्री से छोटा एंगल है तो फॉर्मूला क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया गया था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर यहां पर 90 डिग्री से छोटा एंगल है तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया जा सकता है। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू हमें दी गई है गाइज 60 डिग्री, दी नहीं गई है, हमने खुद यहां पर फाइंड की है। उसके बाद डिनोमिनेटर में 360 डिग्री एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू आ जाएगी 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में आर। रेडियस दिया गया है 28 सेंटीमीटर। सो रेडियस यहां पर आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई में 28। इसके बाद माइनस का साइन लगा देंगे। माइनस साइन के बाद 1/2 आ जाएगा हमारा एज इट इज। इसके बाद मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पर आर का स्क्वायर। रेडियस हमारा 28 है तो 28 मल्टीप्लाई में 28 यहाँ पर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर है साइन थीटा, इसे एक साइड में सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा साइन थीटा। अगर साइन में जो थीटा है इसकी वैल्यू पुट करें, थीटा आप देख सकते हो 60 डिग्री है। सो थीटा की जगह पर मैंने 60 डिग्री लिखा और साइन 60 बन गया। ये साइन 60 की वैल्यू क्या होती है गाइज, √3 अपॉन में 2। ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर आपको पता है तो आपको ये वैल्यू भी पता होगी। सो जो भी हमारा ये साइन थीटा है ये साइन 60 बन गया और इसकी वैल्यू √3/2 हो जाती है, जो यहाँ पर साइन थीटा की जगह हम पुट कर देते हैं। √3 अपॉन में 2 यहाँ पर आ जाएगा। सभी वैल्यूज पुट करने के बाद जो जो भी कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करेंगे। जैसे यहाँ पर 60 और 360 ये कैंसिल होता है, 61 जा 60, 66 जा हो जाता है 360। इसके अलावा यहाँ पर 7 से 28 को कैंसिल किया जा सकता है, 7 1 जा 7, 7 4 जा हो जाएगा गाइज 28। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो 4 को 2 से कैंसिल किया जा सकता है, 6 को भी 2 से कैंसिल किया जा सकता है। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स पर और इस 6 को 2 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स पर। जो जो भी वैल्यूज यहाँ पर बची हैं उनको नीचे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कैंसिल हो सकता है। जैसे 2 से 28 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 28 को कैंसिल करेंगे 14 टाइम्स पर और इस वाले 2 से इस वाले 28 को कैंसिल कर देंगे फिर से यहाँ पर 14 टाइम्स पर। जो जो भी वैल्यूज कैंसिल होती थी वो हमने कैंसिल कर ली हैं। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन पर। यहाँ पर है 1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 22 ही रहेगा। 22 को इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44। 44 को इस 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1232। इसके अलावा डिनोमिनेटर में कितना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी बचता है जो इसके नीचे 3 यहाँ पर एज इट इज लिख दिया जाएगा। इसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू बची हैं उनको भी देख लो। 1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 ही रहेगा और 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 196। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। यहाँ पर है √3 और √3 की जगह हमें यूज करना है 1.7। सो यहाँ पर √3 की जगह पर आ जाएगा 1.7। डिनोमिनेटर में यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं बची है तो एज इट इज इसे लिख दिया जाएगा, डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1232 को एज इट इज और डिनोमिनेटर में 3 भी लिख देंगे। माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर है 196 मल्टीप्लाई में 1.7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 333.2। आप यहाँ पर देख सकते हो इस साइड में फ्रैक्शन है और इस साइड में फ्रैक्शन नहीं है, तो इस साइड में अपनी तरफ से 1 लगा लेंगे। हमें एलसीएम लेना होगा इसको सोल्व करने के लिए। सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 3 ही मिलेगा हमें। ऊपर कौन सी वैल्यूज आएंगी ये समझना जरूरी है।
3 के नीचे सॉरी 3 के ऊपर 1232 है और हमारा एलसीएम भी 3 आया है, तो ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसको एज इट इज लिखा जाएगा 1232। इसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में 1 है, इसे हमें 3 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और ऊपर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 333.2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 999.6। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, हमें 1232 में से 999.6 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 232.4 और डिनोमिनेटर में 3 हमारा एज इट इज आ जाएगा। यानी कि जो भी इस कवर में ये एक सेगमेंट है इसका एरिया हमें मिल जाता है 232.4 अपॉन में 3 और ये एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। हमें क्या करना था, सभी 6 सेगमेंट का एरिया फाइंड करना था, लेकिन अभी हमने एक सेगमेंट का एरिया फाइंड किया है। 6 सेगमेंट का एरिया और जो हमें कोस्ट फाइंड करना है उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। याद क्या रखना है, जो भी हमने एक सेगमेंट का एरिया ये फाइंड किया था इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पर। पीछे वाले पेज पर हमने एरिया ऑफ वन सेगमेंट, सिर्फ एक सेगमेंट का एरिया पता लगाया था 232.4 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर कितने सेगमेंट हैं, टोटल 6 सेगमेंट हैं और सभी सेगमेंट एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमें 6 सेगमेंट का एरिया पता लगाने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स। 6 सेगमेंट्स का एरिया पता लगाने के लिए जो भी एक सेगमेंट का एरिया है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 6 मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ वन सेगमेंट यानी कि 232.4 अपॉन में आ जाएगा 3। आप देख सकते हो यहाँ पर 3 से 6 को कैंसिल किया जा सकता है। 3 से 6 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स पर, यहाँ पर जो भी वैल्यूज बचती हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 232.4 से तो हमें मिलेगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो एरिया होगा इन सभी 6 इक्वल सेगमेंट्स का जहां जहां पर डिजाइन इस कवर में किया गया है। सभी 6 सेगमेंट का एरिया हमें पता चल गया है। अब कोस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए। कोस्ट फाइंड करने का गाइस बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है, कोस्ट इक्वल्स टू में एरिया और मल्टीप्लाई में होता है रेट, जो भी हमें दिया गया है। आप देख सकते हो एरिया हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है और रेट हमें यहाँ पर 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। सो कोस्ट फाइंड करने के लिए एरिया एक की जगह रखेंगे 464.8, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें रेट जो यहाँ पर हमें दिया है 0.35, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 162.68, जो कोस्ट होगा इस टेबल कवर के ये 6 डिजाइन बनाने के लिए। यही हमें फाइंड करना था, तो क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है कंप्लीट। ये हो गया 13 का आंसर। अब एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 14, इसमें है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम दी गई है, उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो भी सही ऑप्शन होगा उसको टिक करना है। सो इसमें दिया है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ अ सर्किल विद रेडियस कैपिटल आर। हमें एरिया ऑफ सेक्टर बताना है अगर एंगल पी होता है और जो भी रेडियस है वो कैपिटल आर होता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, सो सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो एंगल है वो हमें पी दिया गया है, फॉर्मूले में हम थीटा रखते हैं, सो इस थीटा को हटा देते हैं, एंगल जो हमारा है उसको पी बना देते हैं, और जो हमारा आर है, रेडियस है, वो कैपिटल आर दिया गया है, स्मॉल आर को हटा के जो कैपिटल आर है उसका स्क्वायर कर देते हैं। मैच कर लो कौन सा ऑप्शन इस तरह से हमें दिया गया है वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी को आप चेक करोगे तो पी अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई कैपिटल आर का स्क्वायर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सो इसी डी वाले ऑप्शन के साथ क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 14 के साथ एक्सरसाइज 12.2 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो, और जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास 10th की एजुकेशनल वीडियोस इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 12 के जो भी ये अदर पार्ट्स हैं सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी पार्ट्स को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना गाइज।